ये अपनी 215 55 R18 सेम प्रोफाइल है, सेम हर चीज है। कैलिपर अपना रेड कलर का है। अपने पे इससे पहले डिजायर थी। अच्छा तो वही बात है भाई, वो डिजायर में तुम्हें पता मजा तो है नहीं, ओल्ड डिजायर थी। अच्छा तो फिर बस सुजुकी, हम तो सुजुकी लवर है, मेरे पास एक बिलिनो भी है, तो ऊंची गाड़ी चाहिए थी, अच्छा। तो फिर ब्रेजा ले ली। ब्रेजा। और मैं चलाता हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, हाँ। कॉलेज मेरा आना जाना है। ओके। ठीक है, तो मैं घर वालों से कितने पैसे मांग लूँ पेट्रोल के, 8 की एवरेज गाड़ी देती है। हाँ, ये चीज जो है ना बहुत ही प्यारी लगती है भाई रील्स में ना। मेन तो भाई रील्स में जो ये लुक देती है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल देती है। हाँ। अ, भाई एक तो रोहिणी में रहता हूँ मैं, यहाँ का कल्चर ऐसा है, तो कुछ यूनिक करना था बस। अच्छा, तो फिर बॉडी किट लगा दी। मतलब यू रोहिणी में रहते हैं और ब्रेजा आपने मॉडिफाई कर रखी है, क्योंकि ब्रेजा बहुत है रोहिणी में। बिल्कुल है ठीक भाई। है। अगर कोई कुछ ना भी कराए तो भाई अलॉय तो रोहिणी में बिल्कुल लगते ही भाई, लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल भाई भाई। रोहिणी जाना जाता है मोड्स के लिए। हाँ जी। इस चीज से कहीं ना कहीं अपनी ब्रेजा जो वन वन इन इंडिया इंडिया टैग बनती है। करती है। बिल्कुल, ले एलेक्साई रहे थे, बट उसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, अच्छा। सिर्फ उसके चक्कर में वीएक्सआई उठाई थी। हेलो, वेलकम के एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में दिखा रहे हैं आपको ब्रेजा। भाई इस ब्रेजा में ऐसे ऐसे काम हो रखे हैं जो कि भाई इसे वन इन इंडिया का टैग देते ही देते हैं। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलवाते हैं इनके ओनर से, उनसे पूछवाएंगे क्या कुछ उसमें वन इंडियन का उन्होंने करवा रखा है, कैसे उसको टैग मिलता है। ठीक है। तो मेरे सामने भाई, क्या नाम है भाई का? भाई मेरा नाम कुशाग्र है। भाई का नाम कुशागर है, एंड भाई ने गाड़ी ले रखी है अपनी ब्रेजा। तो भाई सबसे पहले पूछना चाहूंगा, ब्रेजा का कैसे प्लान बना और कब ली थी? भाई ये मेरा 2024 मॉडल है। हाँ। अपने पे इससे पहले डिजायर थी। अच्छा तो वही बात है भाई, वो डिजायर में तुम्हें पता मजा तो है नहीं, ओल्ड डिजायर थी। अच्छा तो फिर बस सुजुकी, हम तो सुजुकी लवर है, मेरे पास एक बिलिनो भी है, तो ऊंची गाड़ी चाहिए थी, अच्छा। तो फिर ब्रेजा ले ली। ब्रेजा ली थी। बजट फ्रेंडली और बढ़िया गाड़ी, तो रिलायबल। भाई कितने कुछ की पड़ी है? भाई मुझे 11.5 लाख की पड़ी थी पेट्रोल पे, प्योर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल वीएक्सआई मॉडल। वीएक्सआई मॉडल हाँ में। जी। तो जैसे आप लेने गए तो आपने एलएक्सआई नहीं सोची या वीएक्सआई? आपको प्लान तो एलेक्सा बाहर ही से ले काम रहे था। थे हम, ले एलेक्सा ही रहे थे, बट उसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, अच्छा सिर्फ उसके चक्कर में वीएक्सआई उठाई थी। अच्छा। ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल के चक्कर में। हाँ जी। ठीक है। और भाई कंपनी कलर जैसे थोड़ा यूनिक ही कलर है, कंपनी ने ये अलग ही निकाला है। बिल्कुल बलियानो में भी, इसमें भी। बिल्कुल। ठीक है। तो आपने कैसे सोची ये पिक करने की? मैं व्हाइट कलर ले रहा था, हाँ। एक्चुअली मेरा मन ब्लैक का था, और मेरे हफ्ते बाद ही वीएक्सआई में ब्लैक कलर लॉन्च हो गया था, अच्छा तो सबसे बड़ा लॉस था मेरे लिए। अच्छा और मेरे को व्हाइट का मन था, बट कुछ था घर में, मेरे को व्हाइट गाड़ी सूट नहीं करती ड्राइव करनी, तो फिर घर पे एक कलर पसंद आता, सिल्वर ब्लू कलर। अच्छा। और इसकी मेंटेनेंस कहीं ना कहीं व्हाइट से ज्यादा ही बिल्कुल है भाई। है ना? जितनी ब्लैक के, ब्लैक से थोड़ी कम, व्हाइट से थोड़ी ज्यादा। बिल्कुल भाई। वही है ना? हाँ जी। तो बात करते हैं इसकी मोड्स वगैरह पे, क्या कुछ आपने इसका चेंज करा रखा है? भाई मैंने एक तो फ्रंट में आ जाओ, मैंने यहाँ पे वन प्रोजेक्टर वाले हेडलाइट आती है, हाँ। मैंने टॉप मॉडल वाली डुअल प्रोजेक्टर डीआरएल वाली हेडलाइट लगवा रखी है। ओके। इससे पहले मैंने ब्रीजा में आरएस ग्रिल लगा रखी थी, आज से हफ्ता पहले। अच्छा। उसके बाद मेरा मन भर गया था, क्योंकि उसकी फिनिश अच्छी नहीं आती। हाँ। कंपनी ने जो ग्रिल दी है बहुत अच्छी है, वो अच्छी उसको है। मैंने डीक्रोम करवा दिया ब्लैक कलर में, ओके। लोगो और पूरी ग्रिल। ओके। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरी क्लैडिंग ब्लैक करवा दी, ओके। और यहाँ पे बॉडी किट बनवा दी। लो भाई, इस चीज से कहीं ना कहीं अपनी ब्रेजा जो वन इन वन इन इंडिया इंडिया टैग बनती करती है। है। ठीक बिल्कुल है। भाई। तो भाई ये अपना कैसे कौन सी इसमें बना हुआ है ये मटेरियल में? फाइबर का काम हुआ था सारा, अच्छा। यहाँ तक क्लैडिंग आती है सिर्फ ब्रीजा की, हाँ। इसके ऊपर फाइबर का ये लगा था, ओके। फिर ये प्रॉपर रिप्टो से चिपका के, अच्छा। उसके बाद प्रॉपर पेंट पे गई थी, कम से कम हफ्ता पेंट वाले पे खड़ी रही थी गाड़ी। ओके। जैसे आपने ये करवा रखा है, कहीं ना कहीं ब्रेजा की जो है आपने लुक इनहेंस करी है बिल्कुल मेरे हिसाब एग्रेसिव से। लुक आती है इससे। एग्रेसिव लुक आती है, कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव भी आती है और कहीं ना कहीं प्यारी भी लग रही है मेरे को। बिल्कुल भाई। ठीक है। तो कैसे प्लान बना कि इसे ऐसा कराना चाहिए? अ, भाई एक तो रोहिणी में रहता हूँ मैं, यहाँ का कल्चर ऐसा है, तो कुछ यूनिक करना था बस। अच्छा। तो फिर बॉडी किट लगा दी। मतलब यू रोहिणी में रहते हैं और ब्रेजा आपने मॉडिफाई कर रखी है, क्योंकि ब्रेजा बहुत है रोहिणी में। बिल्कुल है ठीक भाई। है। अगर कोई कुछ ना भी कराए तो भाई अलॉय तो रोहिणी में लगते ही लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल भाई भाई। रोहिणी जाना जाता है मोड्स के लिए। हाँ जी। तो आपको ये था कि अपनी गाड़ी एक विनिंग टैग करानी है, हाँ कि ये जी। भाई की गाड़ी है और इसमें ये काम हो रखा है हाँ जी। कि रोड पे चले तो लोग देखे, हाँ जी। इसलिए आपने कराया ये। बिल्कुल तो भाई। भाई इसकी कॉस्टिंग क्या कुछ पड़ती है? भाई मेरे को बॉडी किट पड़ी थी आगे पीछे की 10,000 रुपए की, बट मैंने पेंट पे थोड़े ज्यादा पैसे खर्चे, मेरी सारी क्लैडिंग और बॉडी किट मिला के 25,000 का पेंट का खर्चा आया था। 25,000? क्योंकि लोग क्लैडिंग में पेंट करवाते हैं, मैं कई ब्रेजा दिखा दूंगा जिन्होंने ओके। क्लैडिंग में पेंट करा रखा है, बट उनका पेंट उखड़ने लग गया है, उनके पेंट में दाने दाने दिखते हैं जो नॉर्मल ब्रीजा की क्लैडिंग में दिखते हैं। ओके। इसमें एक भी दाना नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वो बहुत शिद्दत वाला पेंट हो रखा है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट हो रखा है, और बहुत टाइम लगा के हुआ है ये पेंट। अच्छा, तो मतलब आपने ये कि टाइम टेकन प्रोसेस था, बट अच्छा हुआ हाँ है। जी भाई। तो अब बात करते हैं, जैसे अपनी हेडलाइट आपने बताया कंपनी की टॉप मॉडल वाली है। हाँ जी। ठीक है। तो उसमें अपना भाई कहीं ना कहीं कंपनी से ही अपनी वो आती है एलईडी। हाँ जी। तो उसका थ्रो कैसा है? इसमें हेलोजन आती थी हाँ। प्रोजेक्टर में, फिर मैंने एलईडी चेंज करवाई थी, बट मजा नहीं आ रहा था, लुक मैच नहीं हो पा रही थी। अच्छा, कंपनी से इसमें हेलोजन है हेलोजन है वन टॉप प्रोजेक्टर मॉडल में। में भी? नहीं नहीं, टॉप मॉडल में तो ये लाइट आती है ना। हाँ, टॉप मॉडल आपने चेंज कराई है तो इसमें हाँ अपनी एलईडी होगी होगी। ऑब्वियस। हाँ हाँ, तो इसमें इसका थ्रो कैसा है, मैंने ठीक पूछा। थ्रो है भाई, पर जो गाड़ी बंदे जेड चलाते हैं उनके लिए सही नहीं है, सही मैं तो नहीं है। जेड रखता नहीं गाड़ी अपनी। ओके।
तो जो जेड चलाते हैं उनको तो प्रोजेक्टर लगवाने पड़ेंगे, ओके। क्योंकि ये तो खुल नहीं सकती, इसके अंदर एलईडी चेंज नहीं हो सकती। ना वो मैंने बोला जैसे कि आपको हाँ, कंपनी से आती है, ठीक है। तो भाई जैसे आपने अभी बताया कि अपनी गाड़ी जेड नहीं चलाता हूँ मैं, नहीं चलाता। तो जैसे रोहिणी में आपने बताया मैं रोहिणी में हाँ, रहता हाँ। हूँ, भाई रोहिणी में अगर जेड गाड़ी ना हो तो मानते नहीं बंदे को कुछ, बिल ऐसा क्यों? भाई घर वालों की भी सुननी पड़ती है, घर वालों ने मेरी इतनी सुनी, हाँ, थोड़ी घर वालों की सुननी पड़ती है, उनको फिल्म पसंद ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा। करवाता हूँ मैं शौक के लिए, हफ्ता रखी और उतार दिया, ऐसा कराता हूँ। मतलब कराते हैं, कभी-कभी कराते हैं? कभी-कभी करा दी और अपनी घुमाई थोड़ा टाइम अच्छा, और उतार दी, क्योंकि पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है जेड गाड़ी। ओके। मतलब फादर को पसंद नहीं है तो बिल्कुल। भाई नहीं करानी चाहिए, हाँ जी, है ना? पर्सनली वो ओपिनियन हाँ मेरा जी। है। तो बात कर देखो भाई अलॉयज़ भी ना कहीं अपना जो बाइक का कलर है, अपना कौन-सा कलर है भाई ये? मेरा सिल्वर ब्लू। सिल्वर ब्लू कलर है। तो भाई कहीं न कहीं अपने प्लाटी के ओरिजिनल अलॉयज़ हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि बुरे लग रहे हैं, हाँ जी, सूट कर रहे हैं गाड़ी पे हाँ पूरे। जी। तो कैसे सोची भाई ये वाले अलॉय लगवाने की? बस भाई ये गए थे ऐसे ही, पसंद आ गए लगवा लिए। अच्छा, और ठीक है तो कोई भाई। बहुत ऑप्शन थे, बट ओके, अच्छे लगे तो ये लगवा लिए। ओके। तो भाई कितने कुछ के पड़े थे? एंड कंपनी से मेरे ख्याल से इसमें 15 इंचेज़ आता है, 16 इंची। 16 इंचेज़ आते हैं, तो आपने 2 इंच लिफ्ट कर दिए पूरे-पूरे। हाँ जी, तो उसमें अपना टायर भी चेंज है, हर चीज़ चेंज होगी। योकोहामा के टायर हैं भाई। योकोहामा के ओरिजिनल अपने टायर लगवा हाँ रखे हैं। जी, तो जैसे अपने चाइनीज़ वगैरह की नहीं सोची? सेफ्टी भी देखनी है भाई फिर। अच्छा, सेफ्टी भी देखनी हाँ है, जी, मोड्स भी करने हाँ हैं, जी, हर चीज़ लेवल में लेके चलनी हाँ है जी। आपको। तो कैसे प्लान बना कि ये वाले अलॉय लगवाने हैं? और फादर का क्या रिएक्शन था? जैसे आपने बताया ज़ेड फादर वाले को भी ये पसंद आए थे, फादर साथ ही गया था अलॉय लगवाने, अच्छा, उनको भी ये पसंद आए थे, तो फिर यही लगवा लिए। एक वो आते हैं मोशन आर अलॉय, हाँ, बट मेरा मन वो था, बट फिर इस पे ये मैच कर रहे थे, मोड्स के हिसाब से अच्छे लग रहे थे, तो फिर ये लगवा दिए। ओके। मतलब फादर को अपने अलॉयज़ सही लगे हाँ जी, और अपनी जैसे आपने प्योर पेट्रोल बताई तो माइलेज वगैरह ड्रॉप हुई? बिल्कुल हुई भाई, 11-12 की एवरेज देती थी, 8-9 पे आ गई। 8-9 पे आ गई है। तो उससे आपने कुछ बचने के लिए कुछ किया? कंपनी में गए या क्या कुछ? नहीं, नहीं, कुछ नहीं करा भाई। कुछ नहीं कराया फिलहाल के टाइम पे। जैसे होता है ना कंपनी वाले कुछ चीज़ चेंज कर दे थोड़ी अपनी एनहांस हो जाती है कहीं न कहीं। नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं तो कराया। मतलब 8-9 पे अपनी माइलेज अभी दे रही है, ठीक है? उसके अगर प्रोफाइल बता देते हैं, तो भाई प्रोफाइल इसकी कुछ अपनी कैसी है भाई यहाँ पे ये देखो, ये अपनी 215, 55 और 18 सेम प्रोफाइल है, सेम हर चीज़ है, कैलिपर अपना रेड कलर का है, हाँ जी। ठीक है? तो भाई जब लेन लगवाने गए थे, तो क्या-क्या ऑप्शंस देखे थे आपने इसमें? अलॉय में हाँ, बहुत ऑप्शंस है भाई, आपको पता है अलॉय का कितनी डिमांड हो हाँ, गई है, तो बहुत ऑप्शंस है। मेरे को मल्टी स्पोक्स के भी ऑप्शन थे, मोशन आर का भी ऑप्शन था, हुँ, बट हाँ, कुछ बढ़िया लगवाना था, मतलब लुक मैच हो जाए। हुँ। मोशन आर भी लगवा सकते थे, बट वो थोड़ी फिर एग्रेसिव लुक देती है, उस हिसाब से गाड़ी मैंने बना नहीं रखी। मतलब आपने कहीं न कहीं गाड़ी ऐसे बना रखी है फैमिली टाइप, हाँ जी, है ना? फैमिली यूज़ कर ले, मैं यूज़ कर लूँ, जल्दी से आई कैची नहीं होगी, हाँ जी, पुलिस वालों की मेन तो, हाँ जी, हम जैसे बंदों की तो हो जाएगी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो पीछे से भाई ने देखो पीछे से भी अपना कहीं न कहीं भाई ने वही काम करवा रखा है, जो अपना आगे से है, तो पीछे से भी अपना वही काम है, बिल्कुल भाई, बॉडी किट लगवा रखी है देखो। ये लो बॉडी भाई, किट कोई बता नहीं सकता, कि ऐसा बंदे को लगता है कि कंपनी से आ रही है, आप कंपनी से आ चेक रखा है, करवा दो, एक ठीक भी लाइन नहीं है, दिखेगी एक लाइन आपको। नहीं दिखेगी और काफ़ी क्लियर से काम कर रखा है, बिल्कुल जिसने भी भाई, कर रखा है भाई ने एंड भाई ने अपने रिफ्लेक्टर चेंज कर रखे हैं और पीछे जो इसकी लुक है ना, बहुत बढ़िया आ रही है, पीछे से तो ऐसी आ रही है बिल्कुल सिंपल-सिंपल सी, मतलब थोड़ी एग्रेसिव सी हाँ, सिंपल वाली टाइप, क्योंकि भाई ने यहाँ पे अपना ब्रेज़ा था वो हटवा दिया। हाँ। उस वजह से इसकी लुक एनहांस हो गई पीछे से और अपना कहीं न कहीं भाई स्पॉइलर जो कंपनी से आता है लगवाया आपने। ये कंपनी से आता है, इसके ऊपर मैंने मॉन्स्टर स्पॉइलर लगवा रखा था, ओके। बट वो रिसेंटली अभी हटा दिया, सोच रहा हूँ V2 स्पॉइलर आता है वो लगवाऊँ। भाई मेरे ख्याल से तो ये इसमें ज़्यादा प्यारा लग रहा है हाँ, ना? मुझे लोग कह रहे हैं कि बढ़िया लग रही है ऐसी। ओके और भाई सिस्टम वगैरह में बात करें तो क्या कुछ इसमें है? सिस्टम ब्रो 4 सिल्वेस्टर लगवा रखे हैं, हाँ, और पिलर बोर्ड्स में एक हनीबेल हुँ, और एक औरा की 3 इंची मिड लगा रखी है। ओके। ठीक है, अभी बेस ट्यूब उतार रखी है मैंने, इसलिए बेस ट्यूब सुना नहीं पाऊँगा आपको। अच्छा बेस ट्यूब अपने उतार रखी हाँ है। जी। तो बात करते हैं अपनी डोर्स में आओ भाई बैठो। अपनी जब बेस ट्यूब है ही नहीं तो पीछे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्या? तो अपने यहाँ पे आप भाई ने करवा रखे अपने कार्बन फिनिश ये देखो, ठीक है? हाइड्रो डिप हो रखे हैं ये। हाई वो ड्रिप हाई वो ठीक है? और भाई ये भाई ने करवा रखे हैं इंटीरियर, ठीक है? इंटीरियर तो कुछ ऐसी अपनी की भाई ने बनवा रखी है कंपनी से अलग। तो भाई आपने की क्या सोची कि अपनी चेंज करानी चाहिए? कैसे आपने सोचा? भाई मैं प्रॉपर की चेंज करवाने गया था, तो अच्छा, तब ब्रीज़ा का कोड नहीं आया था, तो फिर अच्छा, ये नॉर्मल फ्रेम चेंज करवा दिया था, इसमें रिमोट कंपनी वाला ही है। अच्छा। तो भाई अपना वीएक्सआई मॉडल है तो अपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आते हैं, अपने डिस्प्ले आती है और भाई की ये चीज़ जो है ना बहुत ही प्यारी लगती है भाई रील्स में ना मेन तो भाई रील्स में जो ये लुक देती है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल देती है। हाँ, तो भाई जैसे भाई ने अपने डीवी के लगे हुए हैं, डीबी के डीवी के लगे हुए हैं और नीचे और आगे। और आके लगे हुए हैं और अपना प्लेयर पोर्ट्स भाई ने बनवा रखा है, मतलब ऑल ओवर सिस्टम करवा रखा था हाँ आपने। जी। तो भाई बात करते हैं कि जब सिस्टम आपने इतना हैवी करवा रखा था तो उतारने की क्या सोची? किस चीज़ की? हाँ सिस्टम अपना उतारने की कैसे सोची आपने कि उतार देना चाहिए ये? वो बेस? हाँ, भाई मैंने अभी रिसेंटली सीएनजी लगवाई है गाड़ी में। अच्छा सीएनजी लगवा दी आपने? हाँ जी, तो उसकी वजह से उतारी है? हाँ जी। ओके, अपने सीएनजी में अभी जैसे आपने
कितनी अभी तक सीएनजी में चलाई है या फिर अभी लगवाई रेस है? जस्ट कल लगवाई है भाई। जस्ट कल लगवाई है, तो जब से अभी तक कोई एक्सपीरियंस इनहेंस या फिर ड्रॉप हो? भाई देखो मेरे पास 3 ऑप्शन थे सीएनजी लगवाने के। हम्म, एक इंडियन किट थी, हाँ एक इंडियन में 8 इंजेक्टर की किट थी, हाँ और एक इटली की किट थी। हाँ। सीएनजी की मुझे इंडियन किट पड़ी थी 50 या 60 हजार रुपए की। ओके ये मेरी इसकी कॉस्टिंग आई है 75,000 की। ओके। ये मैंने इटली की किट लगाई है लवाटो की। अच्छा इसमें पेट्रोल और सीएनजी में इतना फर्क पता नहीं चल रहा अच्छा बिल्कुल। और इसमें साथ में एक डायनेमिक एडवांसर लगाया 6,500 का अलग। अच्छा। बस इसलिए उसमें तो कोई फर्क अपना पता नहीं चल रहा। मतलब पिकअप में हर चीज में ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं हुआ है? नहीं हाँ बिल्कुल कुछ ड्रॉप नहीं आया उन्नीस मेरे। बीस का फर्क हो तो पता नहीं लगेगा नए साढ़े बंदे, 19-20। 19.5 20। मेरे जैसे बंदे को पता नहीं लगेगा जो हाँ अपनी, अभी मैंने जैसा अपनी आपको बताया, मेरे मामा ने भी अभी रिसेंट में ही ब्रेजा अच्छा। लिए एंड हाँ उनकी सीएनजी में है। मैंने वो ड्राइव करी या आपकी ड्राइव करूँ तो पता ही लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना? नहीं। ओके। तो अपने जैसे इसमें कंपनी से आता है ये चीज, हाँ जी। एंड भाई ने बेसिक इस चीज के लिए अपना वीएक्सआई पे वीएक्सआई गए हैं, लिया था। ठीक है। भाई कहीं ना कहीं वीएक्सआई में ये भी मिल जाता है हाँ आपको, जी। है ना, क्योंकि भाई ये भी अपना कॉस्ट अच्छी करता है, 30 35 हाँ हजार रुपए तो करता ही है ये, बिल्कुल बिल्कुल ठीक भाई। है। तो अब सुना दो इसका साउंड सेटअप क्या कुछ भाई ने अभी के टाइम पे लगा हुआ है गाड़ी में, ठीक है। आज की रात लगता है पुराना मेरा नसीब है, हाँ तुझे वाले चलो ये घर मेरा थोड़ी करीब है। तो आप लोगों ने आउटपुट सुन लोगे भाई, काफी मतलब अपने डोर्स में आप जैसे बता रहे हो क्या लगा हुआ था? सिल्वेस्टर लगी हुई भाई, आगे 150, हाँ पीछे 120, हाँ। और हर डोर पे 2 शीट डैम्पिंग हो रखी है। तो भाई उस हिसाब से तो अपना साउंड सेटअप सही है, अपनी जो सिल्वेस्टर आप बता रहे हो लगी हम्म। हुई है। सिस्टम अपना वूफर नहीं है वूफर नहीं है अभी। उसके हिसाब से, तो मतलब क्लियरिटी या वोकल देख लो, सब चीज ठीक आ बिल्कुल रही है। भाई बिल्कुल। एंड इतना जस्टिफाई हो नहीं पाता वीडियो में, हाँ ठीक है। अगर आपको वैसे सुनना है तो आप भाई को कांटेक्ट कर सकते हाँ हो, ठीक है, इंस्टा पे आप जो सुन सकते हैं। तो भाई बात करते हैं, आपने सिस्टम में हटवा रखा, सीएनजी आपने लगवा रखी है, तो हाँ। अपनी पेटी अब कस्टमाइज बनेगी या कैसे? अब कस्टमाइज पेटी बनेगी भाई, अभी गाड़ी में काम होके आया है। अच्छा अभी शाम तक तो सारा सिस्टम उतर रखा था। अच्छा अभी मैंने सारी एम्प की फिटिंग वगैरह करवाई है सीएनजी के साथ। अच्छा पहले मेरी एम्प पूरे सारे फट्टों पे थे। अच्छा। अब एक मोनो, मेरा इतना बड़ा मोनो है हाँ वो सीएनजी के नीचे है, अच्छा। और बाकी 3 एम्प वो ओके फट्टों पे है। ओके, एक बार अपनी रिप्लेसमेंट आ दिखा जाओ। देते हैं। भाई बस की रिप्लेसमेंट देख लो, उसके बाद अपनी वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। तो भाई दिखाओ भाई, लो भाई अपने सीएनजी भाई ने ऐसे लगवा लिया, एंड अपना ये कुछ मोनो है, देखो अपनी अपनी ये फ्लैश देखो दिला भाई, देता हूँ, ये देखो भाई, ठीक है। अपने सीएनजी सिलेंडर कुछ ऐसा हो गया है, एंड ये देखो कुछ भाई ने सीएनजी मैंने ऐसे, नीचे लगवा लिया है। ओके और ये मतलब मोनो, ये रहा मोनो। ये लो भाई मोनो, ये हो गया अपनी डैम्पिंग सीट, ये हो गई। हाँ एंड भाई कंपनी में जैसे अब इसकी वारंटी अवॉइड हुई कहीं ना बिल्कुल कहीं तो होगी होगी, भाई, हो गए वारंटी अवॉइड होगी। ओके। सीएनजी उसका लगते ही वारंटी अवॉइड हो जाती है हाँ कंपनी की। वो तो हो जाती है, एंड अब आपने वो नहीं सोची कि अवॉइड हो गई है, कुछ मेजर इशू आ जाता फिर कंपनी से कैसे? भाई फिर खर्चा कर लेंगे और क्या होगा। तो इतना खर्चा कर लिया तो कर लेंगे, ठीक है। हाँ। भाई की स्टेटमेंट ये है। तो कुशल भाई अब बताओ, ऑल ओवर गाड़ी पे अभी तक कितना लगवा दिया आप? भाई 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए लगवा चुके हो? 3 प्लस ही होगा, बट मैं 2.75 3 लाख गिन लो। अच्छा, 2.75 3 लाख गिन लो अभी के टाइम पे हाँ खड़े हुए पे, हाँ सीएनजी हटवा के। सीएनजी हटवा के। तो मतलब सीएनजी की मुझे सेटिस्फाइड अपनी गाड़ी से हाँ पूरा? मैं सेटिस्फाई हूँ भाई। सीएनजी कॉस्टिंग मुझे 75 आई थी। हाँ, बस वो भी अगर हमने लगा ले तो मतलब 4 किलो पेटा मान लो। मान लो। ओके भाई, आना जाना काम। भाई क्योंकि देखो मेरी गाड़ी की रनिंग बहुत है, हम्म। और मैं चलाता हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, हाँ कॉलेज मेरा आना जाना है। ओके। ठीक है, तो मैं घर वालों से कितने पैसे मांग लूँ पेट्रोल के, 8 की एवरेज गाड़ी देती है। हाँ तो अपना सीएनजी चलाओ, दिल्ली शहर शहर में भाई आपको पता ट्रैफिक कितना है। कितना है? तो इसलिए और अपनी भाई सीएनजी। अलो इस पे बबलिंग वगैरह अपनी गाड़ी की कुछ भी नहीं भाई, गाड़ी इतनी पता भारी नहीं हो गई लगता? है, पता मजा नहीं आता लगता? चलाने में। पता नहीं लगता? बिल्कुल पता नहीं लगता भाई। ओके भाई, थैंक यू अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ओके भाई, ठीक है। थैंक यू। भाई कमेंट्स बता जाना आपको गाड़ी कैसी लग रही है। यहाँ तो वीडियो देखने का धन्यवाद, मिलता हूँ जल्दी एक और नए वीडियो के साथ।